सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी। कोई चीज को एक्टिवली आप करते हैं तो उसका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है और वही चीज आपको ज्यादा सुकून की तरफ या उससे आप स्पिरिचुअल टर्म्स में अलमाइटी की तरफ कहें उसी तरफ लेके जाता है धीरे धीरे। तो हम पे इतना करम कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। संगीत एक ईश्वर का वरदान है हमारे जीवन में और बच्चों के डेवलपमेंट में तो संगीत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत बड़ी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। इमोशनल और सोशलिटी कनेक्ट करने में भी म्यूजिक काफी हेल्प करता है। जिंदगी तू है बड़ी निराली, भरे हुए कई रंगों की जैसे कोई थाली। कोई रंग है खुशी का और कोई है गम का, कोई हंसी का तो कोई है उदासी का। इन्हीं रंगों के मेल से बना है चित्र जिंदगी का। जिंदगी तू। कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम कुछ गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता रहे। Let's connect and unite with each other in the musical way. Welcome all to episode 31 of Healthy Me Happy Me, Harmony Within, a musical महफिल। जो जर्नी हमने एक साल पहले हेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ शुरू की थी, अब हम उसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं टुवर्ड्स हार्मनी। मैं हूं आपकी होस्ट विनीता और हम करते हैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और हमारे गेस्ट का, मिसेस मानसी सालुखे, डॉक्टर धारी पंचंदा एंड श्री शुभ्रदीप साहू। Thanks Rinki for the Omkar chanting and such a beautiful start to this musical evening. म्यूजिक का हेल्थ एंड हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहते हैं संगीत वो भाषा है जो सभी समझ पाते हैं। So our body and mind also understand this language in a very great way. And so the music is a great therapy for health and happiness and helps us achieve harmony within. We'll experience this further during this event. और अब मैं वेलकम करती हूँ हमारी फर्स्ट गेस्ट मिसेस मानसी सलूखे का। मानसी जी बहुत रिनाउंड सिंगर हैं और म्यूजिक टीचर हैं। आप स्वरागनी म्यूजिक एकेडमी चलाती हैं इन अंधेरी ईस्ट और मैंने मुझे म्यूजिक से इंट्रोडक्शन और मुझे म्यूजिक इन्होंने ही सिखाया है। सो आप मेरी गुरु हैं। नमस्कार। आज की इस जूम मीटिंग द्वारा जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। हेल्दी मी हैप्पी मी इस वर्चुअल चैनल की एक साल पूरे होने के अवसर पर मैं विनीता को मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। विनीता मेरे पास गए 2 साल से संगीत सीख रही है और जब भी उसने मेरे पास ज्वाइन किया था म्यूज़िक सीखना तो उसका एक रीज़न था, वो कैंसर की ट्रीटमेंट उस पर चल रही थी और अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए उसने म्यूज़िक ज्वाइन किया था। पर उसमें से वो अच्छी तरह से रिकवर हो गई है और म्यूज़िक अच्छी तरह से परस्यू भी कर रही है। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें उसका पार्टिसिपेशन रहता है। तो मैं विनीता को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ उसकी अच्छी हेल्थ के लिए और जो काम कर रही है उसके लिए। और इस माध्यम द्वारा मैं एक छोटी सी सरस्वती वंदना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी। सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी। त्रितापहरणी चिन्मयी त्रिविध दोषहारिणी। सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी। सुगंध पुष्पभूषिणी सुगंध पुष्पभूषिणी। सुमंदहास्य शोभिनी सुमंद
सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी शुभ्रवस्त्रधारिणी शुभ्रवस्त्रधारिणी शुभवीणावादिनी शुभवीणावादिनी स्वरलय श्रुतिज्ञानदे स्वरलय श्रुतिज्ञानदे विज्ञानबुद्धिदायिनी विज्ञानबुद्धिदायिनी सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी सरसमयी सरस्वती त्रिगुणमयी त्रिलोचनी त्रिगुणमयी त्रिलोचनी त्रिगुणमयी त्रिलोचनी We welcome you, Dr. Dhari. Dr. Dhari is owner of Pancham Academy of Indian Music and Institute of Music Therapy. आप 11 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. आपने म्यूजिक में डॉक्टरेट किया है और म्यूजिक एज अ थेरेपी फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आपसे ज्यादा हमें अच्छे से कौन बता पाएगा. सो डॉक्टर धारी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम एंड प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन म्यूजिक एंड हम आपकी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ओके, श्योर. म्यूजिक हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट भाग है कि जैसे हम सभी सहमत हैं कि संगीत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग होता है कि जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी आती है तो हम उसे संगीत से सजाते हैं, और जब भी हम दुखी होते हैं तब भी हम कई बार संगीत का सहारा लेते हैं. इसी तरह संगीत एक ईश्वर का वरदान है हमारे जीवन में. आज मैं आपको संगीत हमारे स्वास्थ्य पर क्या जादू करता है, यानी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक. संगीत हमारे स्ट्रेस को कम करता है, दिमाग को तेज करने में हमारी मदद करता है, डिप्रेशन से बाहर आने में हमारी हेल्प करता है, स्ट्रोक के पेशेंट को ठीक करने में भी फायदा करता है, एक अच्छी नींद लाने में भी हमारी मदद करता है, और बच्चों के डेवलपमेंट में तो संगीत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है. और डाइट, एक्सरसाइज उसमें भी फायदा करता है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है. दूसरा एक खास बात है कि हमारा इमोशनल और सोशलिटी कनेक्ट करने में भी म्यूजिक काफी हेल्प करता है. अभी इसमें डिटेल में जाए तो ऐसा है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तभी हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामाइन का लेवल घट जाता है. तो उसकी वजह से हमें डिप्रेशन, हार्ट डिजीज या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. म्यूजिक सुनने से, गाने से या बजाने से हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, साथ ही साथ डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है. तो उसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है. सो इन ए नटशेल, संगीत का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है, और संगीत से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ हो सकता है. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ. थैंक यू मैम, थैंक यू. शंकर जी के बारे में मैंने आपको बताया. हम लोग वीकली एक सुंदरकांड का हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग साथ में हैं. तो शंकर जी के संस्कृत के श्लोक बहुत ही सबको पसंद आते हैं.
नमस्कार सभी को। I would like to congratulate Vinita ji and Hitesh ji on their successful journey for the Healthy Me and Happy Me. They have served and helped so many people around them with this such as beautiful sessions every weekend for betterment of the people around them. And I would like to heartily congratulate both of them for this and सबके लिए भी शुभकामनाएं। आज Thank इस you. म्यूजिक का इसमें हम सब मिले। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड थैंकिंग देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ गणपति का एक श्लोक से चालू करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पथ आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजनेवते वेदामवित्रयवतु अश्च श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। महागणाधिपतये नमः। महागणपतिं मनसा स्मरामि। महागणपतिं मनसा स्मरामि। महागणपतिं मनसा स्मरामि। महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपति मनसा स्मरामि। महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि। नमस्कार। So we now present the scintillating performance by Sandeep ji. हो तो आई एम लाइव। अच्छा, ये मेरा एक छोटा सा यंत्र में हमेशा अपने पास बड़ा यंत्र तो लेके नहीं कहीं जा सकते। ये छोटा सा यंत्र हमेशा पॉकेट फ्रेंडली है, तो ये लेके घूमता रहता हूँ। बचपन से वाह। शौक था, तो किसी मास्टर के यहाँ पे गया नहीं, हिट एंड ट्रायल से सीखा हूँ ये चीज, और बहुत ही गलत तरीके से सीखा, उसको उल्टा पकड़ के सीख लिया। तो अभी बहुत रिसेंटली 2 साल 3 साल पहले मुझे एक गुरुजी मिले, तो उन्होंने बोले, बेटा तू जो सीखा है ना, बहुत गलत सीखा है, तुमको ऐसा नहीं ऐसा पकड़ना है। अभी कैसे पियानो को अगर उल्टा पकड़ लिए तो कैसा होता है। तो फिर मेरा पूरा दिमाग का वायरिंग चेंज हो गया। तो अभी फिर वापस मैंने बहुत मुश्किल से, कुछ दिन तो मैंने छोड़ ही दिया था बजाना, बट म्यूजिक इज सच ए, जो अंदर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, अपनी ही दुनिया में वो आपको एस्टेब्लिश कर लेता है। तो आज मुझे एक मौका मिला है, मैं अपना एक बहुत फेवरेट ऑल टाइम हिट सुना रहा हूँ आपको। और क्लासिकल नहीं है, हारमोनिका हैज ऑलवेज बिन, क्या बोलेंगे, जैसे गिटार और सितार में जो फर्क है, उसी तरह से ये गिटार जैसा आवाज आएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोनिकास। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज अ डायटोनिक। बहुत अमेजिंग माउथ ऑर्गन बजाते हैं संदीप जी, और खास करके जब बीवी सामने होती है तब तो एक अलग ही धुन निकलती है। संदीप जी, मे बी एज एन ऑल्टरनेटिव वंदना जी को याद करते हुए एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, तो मैंने उनके लिए एक बहुत गाना प्रैक्टिस किया था, बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस किया था कि जब वो आएंगी सामने तो मैं उनको ये गाना सुनाऊंगा। और तब वाह। मैं मेरे पढ़ाई कर रहा था, IIM बैंगलोर में हॉस्टल में रहता था। तो सबको अलग अलग कमरा दिया था, तो मैं अपने कमरे के अंदर ये गाना प्रैक्टिस करता था, जन्म जन्म। तो
रात भर इतना प्रैक्टिस किया तो सुबह सुबह सब लोग परेशान होके मुझे पूछ रहे हैं कि भाई तेरा जन्म कब होगा, तू कब गाना बंद करेगा। तो वो मैं गाना सुनाता हूँ आपको। जी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 साल मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 साल मैंने जन्म लिए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। संदीप जी IITian है, बट अब फार्मर्स के साथ एग्रीगेट करके कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम सब तक पहुंच सकें और नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए वंदना जी जो इनकी वाइफ हैं, और संदीप जी दोनों मिलकर बहुत काम करते हैं। सो इनका सिर्फ म्यूजिक से नाता नहीं है, हेल्थ से भी बहुत बड़ा गहरा नाता है। नाउ वी नेक्स्ट वेलकम लावण्या। लावण्या हमारी यंगेस्ट मेंबर हैं, 9 साल की हैं और मेरे साथ मानसी सालुखे जी के पास म्यूजिक सीखती हैं। तो आज लावण्या हमारे लिए एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस लेके आई हैं। Happy anniversary to Healthy Me and Happy Me. Today I am thank you. going to perform Rag Bhageshri on harmonium that is taught by my guru Mansi Salunke. थैंक्स टू यू लावण्या, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमें। थैंक यू सो मच। और आपका बैकग्राउंड इतना प्यारा लग रहा है, मुझे लग रहा है बस मैं आपके पास आके सारे आपके टॉयज ले जाऊं। जब डॉक्टर्स गाना गाते हैं तो पेशेंट्स की हीलिंग फास्ट हो जाती है। सो नाउ आई वेलकम डॉक्टर स्नेहा अम्वानी। डॉक्टर स्नेहा HOD है एम्स जोधपुर के साथ। हमारे साथ स्पीकर भी हैं। हमारे शो पे, हमारे चैनल पे उन्होंने बहुत हेल्थ फॉर ऑल नाम टॉपिक पे उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया था, और टीम हैप्पी का भी पार्ट है, मुझे गाइड करती रहती हैं, और मेरी प्यारी बुआ जी हैं। सो वेलकम डॉक्टर स्नेहा।
थैंक यू विनीता। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी अब हैप्पी मी हेल्दी मी को 1 साल कंप्लीट होने की। एंड ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही। उससे कुछ ना कुछ तो फायदा रहा ही होगा। आई एम ऑल्सो बेनिफिटेड बाय ऑल दोज सम ऑफ देम। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और प्रे करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे अच्छे सेशंस लेंगे और अच्छे अच्छे स्पीकर्स और रिसोर्स पर्सन से आपके जितने भी मेंबर हैं उन सब से वो लाभान्वित रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। और आज का जो सेशन है स्पेशल सेशन म्यूजिक, मैं ये नहीं कहूंगी कि म्यूजिक मेरे दिल के करीब, वो सबके दिल के करीब है। म्यूजिक ऐसा कौन होगा जिसको म्यूजिक ना पसंद हो? कोई क्लासिक गाएगा, कोई बॉलीवुड, कोई इंग्लिश, सबको म्यूजिक से सबका अटैचमेंट है। और मैं तो बहुत आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक बचपन से। एंड जैसा कि बताया गया कि म्यूजिक थेरेपी है और वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है। जब आप दुखी हो तब मुकेश के गाने गाइए, खुश हो तो किशोर के गाने गाइए, लता के गाने गाइए। आप अपने मूड के हिसाब से गाने गाइए, आपका अपने आप मूड चेंज हो जाता है। म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है। तो और म्यूजिक जैसे मैंने बताया किशोर लता, उनके आप उनको नाम से उनको याद करें ना करें, लेकिन उनके गीतों को सब जने याद करते हैं। तो उन्हीं लता जी का एक गाना मैं आज पेश करूंगी कि रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। तो हम रहे ना रहे, लता जी रहे ना रहे, उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर स्नेहा। ब्यूटीफुल सॉन्ग और एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो हम जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं कि असम से गुजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी, जाति अनेक है मगर धुन एक है, संगीत एक है, भाषा अनेक है लेकिन सुर एक है। सो अभी यहाँ पे हम सब भी इस एकता को देखेंगे और अहमदाबाद से हमारी हेल्दी मी फैमिली के एक सीनियर मेंबर राजेंद्र शाह जी हमारे साथ में हैं। राजेंद्र जी 4th स्टेज कैंसर सर्वाइवर हैं। म्यूजिक के साथ उनका एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता है और वो तभी जस्टिफाई हो पाएगा जब राजेंद्र अंकल, आई वेलकम यू, आप खुद बताइए आपका म्यूजिक से रिलेशन एंड No, thank you, Vinita, and I wish you all the very best on the first happy birthday of your group. And I thank all the members also, all the participants, and you are doing wonderful job. You are an amazing personality. Music, as I am a cancer survivor हूँ, मैंने म्यूजिक at the age of 60 स्टार्ट किया है। मैंने पहले कभी म्यूजिक नहीं गाता था और जब मुझे रेडिएशन लेने के लिए जाना पड़ता था ना, तो आप बेसिकली आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो मुझे क्लोज टू इससे बहुत डर लगता था। तो जब मुझे टेबल को सुलाए और पूरा ऊपर से वो रेडिएशन के लग गए, तो मुझे लगा कि मेरा क्या होगा, आई मे हैव अ प्रॉब्लम। तो सोचा कि अभी क्या करें। तो मेनी पीपल हैव सेड अबाउट म्यूजिक, सो आई लर्न बाय हार्ट अबाउट 150 सॉन्ग्स। एंड जब भी मुझे रेडिएशन शुरू किया तो मैंने पहला गीत गाया था, मैं गीत गाता था, वहाँ रेडिएशन चलता था, 2 गीत गाता था, मेरा रेडिएशन पूरा हो जाता था, तो मैं हंसते हंसते बाहर आता था, हंसते हंसते अंदर जाता था। तो मेनी पीपल आउटसाइड वर सरप्राइज कि ये हंसते हंसते जाता है, हंसते से कैसे वापस आता है। तो सम ऑफ द कैंसर वेर सब्सिक्वेंटली रेफर टू मी कि कोई को रेडिएशन को प्रॉब्लम होता है ना, तो वो रिसेप्शनिस्ट मेरे पास भेज देती थी कि आप उसको बताओ कि आप क्यों हंसते हो। तो मैं सबको ये म्यूजिक थेरेपी बताता। ऐसा सुहानी जागनी रात
राजेंद्र जी राजेंद्र जी वॉइस थोड़ी लो है, तो अगर आप उसको थोड़ा कुछ आपके एंड पे करेक्ट कर सके। जो आपका जज्बा है जिंदगी को लेकर, वो इस गायन के दौरान जरूर हम तक वो पॉजिटिव वाइब्स पहुंच गई हैं। और आपको देख के, आपसे बात करके हमेशा मुझे भी जो मोटिवेशन मिलता है, दैट इज इनक्रेडिबल। तो राजेंद्र जी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। कभी ऐसे किसी की काउंसलिंग करनी होती है, मुझे लगता है कि ये मेरे बस की नहीं है, तो अंकल बिल्कुल आगे आते हैं कि नहीं विनीता, जिससे बात करानी है मुझे बात कराओ, मैं बता दूंगा कि ये डिजीज कुछ नहीं है और कैसे इसको पॉजिटिवली डील करना है और कैसे लाइफ को डील करना है। इस चैलेंज को सिर्फ चैलेंज लेकर ही चलना है और उसको बहुत अच्छे से अंकल मेरे को भी समझा देते हैं और फिर उनसे बात भी कर लेते हैं, तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं आपके साथ में। नेक्स्ट हमारे जो आज के थर्ड गेस्ट स्पीकर हैं, शुभ्रदीप साहू जी। आप गजल और सूफी सिंगर हैं। जी, मेरा नाम शुभ्रदीप है। मैं गजल गाता हूँ और मैंने म्यूजिक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से सीखी हुई है। बीटेक और एमटेक किया है। और म्यूजिक के बारे में अगर बात करूं तो देखिए क्या है, मैं आप सबको इमेजिन कराना चाहता हूं कि आप सब लोग एक समय के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि अ, अ, आप इमेजिन करिए कि कोई एक महिला है जो दोनों हाथ से दो पानी की बकेट लेके चलती हुई आ रही है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा गांव में पगडंडियों में। ठीक है, और एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करिए कि कोई एक दूसरी महिला एक हाथ से एक पानी की उतने ही बकेट लेके जा रही है। तो दोनों सिचुएशन में आप अगर एनालिसिस करेंगे तो जो बैलेंस्ड वे में जो दो बकेट लेके जो चल रही है जो लेडी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बैलेंस्ड है और वो बहुत दूर तक जा सकती है विदाउट गेटिंग इम्पेयर्ड इन हर हेल्थ एंड उसका स्ट्रेंथ के ऊपर। एंड जीवन में म्यूजिक का, आप जो भी प्रोफेशन में है, जीवन में म्यूजिक का होना एक ऐसा ही काम करता है जैसे हमारे जो दो हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो थोड़े म्यूजिक और आर्ट और कल्चर के बारे में जो रिलेटेड चीजें है उसके साथ डील करती है, और हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है वो मोस्टली एनालिटिक्स, गणित, विज्ञान, ये सब के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहती है। तो मोस्ट ऑफ अस हु आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कहीं ना कहीं मतलब मैं अधिकांश मेरे दोस्तों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबके जीवन में थोड़े और आर्ट और कल्चर की प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज के जीवन में फूड कंज्यूम करते हैं, हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं, है ना, अपने मेंटल पीस के लिए। ठीक उसी तरह से हम सबको आर्ट और कल्चर थोड़ा कंज्यूम करना बहुत जरूरी है।
और अगर आप इसको रोज के जीवन में ले आए, बच्चों के साथ बैठ के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, हम सब गाना सुनते जरूर हैं, दो तरह की चीजें हैं, एक एक्टिव लिसनिंग है और एक पैसिव लिसनिंग है। और एक कोई चीज को एक्टिवली आप करते हैं तो उसका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, और वही चीज आपको ज्यादा सुकून की तरफ, या उसे आप स्पिरिचुअल टर्म्स में अलमाइटी की तरफ कहें, उसी तरफ लेके जाता है धीरे धीरे। आप जो भी प्रोफेशन में है, थोड़ा बहुत म्यूजिक एक्टिवली करिए, या डांस करिए, या आर्ट करिए, जो भी है, लेकिन कुछ चीज एक्टिवली करना बहुत जरूरी है। देयर वाज दिस ब्यूटीफुल भजन, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे। उसकी जो दूसरी जो स्टैंजा है, उसके कि मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। तो जो धर्म साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर, यहाँ धर्म का जो मीनिंग है वो रिलीजन नहीं है। वो धर्म का ये मतलब है कि हमारा धर्म, मानव धर्म क्या है कि कंपैशन होना दूसरे की तरफ। जिस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं, ये धर्म है। खुद शरीर, अपना शरीर और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब हमारा धर्म है। जैसे मेरा धर्म है सुबह उठ के म्यूजिक का प्रैक्टिस करना और अच्छा म्यूजिक गाना, तो हम सबका एक धर्म है। आप सब लोग जॉब करते हैं तो वही धर्म है। तो साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे जो भी प्रोफेशन है उसके साथ साथ हमारे जीवन में आर्ट और कल्चर की उपस्थिति बहुत जरूरी है, और आप सबको थोड़ा इसी के प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं आखिरी में एक गजल का 2 लाइन गुनगुना के खत्म करूंगा मेरी बात। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा भी तो क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, विनीता जी। थैंक यू आई डोंट शुभ्रदीप नो। जी। शुभ्रदीप जी आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई हैं। पंडित चौरसिया जी से उन्होंने सीखा है। तो इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें एक वक्त पर जब लगा कि म्यूजिक उनकी लाइफ है, तब उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग को अपना पाथ चूज किया। थैंक्स अ लॉट एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ हम आपकी स्टोरी से रूबरू हो पाए कि आपने म्यूजिक को अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दी है। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल ओपिनियन थैंक्स। एंड ब्यूटीफुल information about music that we could get from you. Thanks Shubhradeep ji. हेलो विनीता जी। हेलो अपर्णा जी। I यस think अपर्णा जी celebrity- सेलिब्रिटी इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों के जो डॉक्टर हैं वो एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। सो अपर्णा जी इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर एंड हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर एक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से उनको ढूंढते हुए मुझे लिंक्डइन पे ढूंढ लिया और हमारे चैनल के साथ में जुड़ गई। तो आपका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। दीज आर द ट्रू वॉरियर्स। कीमो के 2 या 3 दिन बाद उठ के खड़े हो गए, चलो गाना गाते हैं। और importance of life and music for you. Congratulations for completing 1 year of Happy Me Healthy Me. एंड मैं भगवान को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि थ्रू मंदार सर आई कुड कनेक्ट टू यू
डे 1 जब मेरा ऑपरेशन था उसी दिन से आपसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिला मुझे ये ग्रुप से। एवरी वीक आप जो सेशंस लेते हो और आप मुझे हमेशा कॉल करके बहुत मुझे पॉजिटिव फील कराते हो, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। एंड एज फार एज म्यूजिक गोज, तो आई थिंक बचपन से म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जब स्टूडेंट थी तभी भी आई यूज्ड टू ऑलवेज एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग बिफोर एग्जाम्स, और मुझे बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिलता था। अभी भी कीमोथेरेपी सेशंस के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है, तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, कोई पेपी म्यूजिक सुनती हूँ, उससे मेरी एनर्जी वापस आ जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो मेरी डिसीज है उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। मीन्स हम लाइफ को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इतनी अच्छी जिंदगी मिली है उसकी, आई थिंक डेली बेसिस पे वी शुड अप्रिशिएट इट। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो दिल में जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब है जोड़ी ये तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, लव यू जिंदगी। Thank you so much for your patient listening. Kudos to you अपर्णा, kudos to you. And आपने जो म्यूजिक के साथ अपना कनेक्शन इतना अच्छे से समझाया, मतलब I am speechless after this. I am speechless. Thanks to you, Thanks Vinita, a for lot. giving this opportunity. Thanks a lot and wish you all the best. You will come out of this with flying colors. Thank you all. Thanks a lot for being part of this program and part of the Healthy Me channel. Thank you. So जैसे लाइफ में बहुत, जैसे इंद्रधनुष के बहुत सारे रंग होते हैं और हम वैसे ही लाइफ के बहुत सारे कलर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और हम यहाँ पे आज क्रिएटिविटी टैलेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उस जज्बे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस एक्सीलेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो सिंगिंग और म्यूजिक के लिए नहीं है बट लाइफ को कितनी अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट कर सके उसके लिए है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। और जीवन के इस मुश्किल सफर में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, स्पेशली हमारे स्पाउस हमारा साथ जरूर देते हैं। तो आइए सुनते हैं अब प्रेम जी का इसके बारे में क्या कहना है। मिस्टर प्रेम, he is a business owner and a passionate singer and my प्रिय चाचा जी। थैंक यू इनवाइट करने के लिए, और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो कंप्लीटिंग 1 ईयर, और हितेश आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और सारे जो मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के उन सबको थैंक यू। इतना अच्छा सेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू से लेकर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सभी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और सही बात है, म्यूजिक का लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में
तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। थैंक यू सो मच। तो भावना बनर्जी जी हैं हमारे साथ, जो शी इज अनदर एक्टिव मेंबर ऑफ हेल्दी मी चैनल, और बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, लो हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हारी जो तुम मुझसे रूठे। आई लॉस्ट इट, बस इतना ही आता है। अंचल जी का हेल्दी मी के साथ में एक बहुत अलग और बहुत गहरा रिश्ता बनता जा रहा है। आपने हमारे साथ 3 सेमिनार्स लिए हैं ऑन सात्विक रेवोल्यूशन, सो शी इज वन ऑफ द एसोसिएटेड स्पीकर्स विद अस। और हेल्दी मी चैनल इज नॉट जस्ट अ वेलनेस कम्युनिटी और अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे कुछ नॉलेज सेशंस मिल जाते हैं, या अ वे बियॉन्ड a community or an information channel or a platform or a network of experts. It's a trust, it's an experience, it's a family. मतलब मुझे एक फादर ने अप्रोच किया था, और उनके बेटे को कैंसर था, 4th स्टेज ब्रेन कैंसर, और उनको लगा कि इस कम्युनिटी या इस चैनल के जरिए अभी तक के उनके सारे एफर्ट्स के बियॉन्ड कुछ उन्हें नया मिल पाए। तब उन्होंने जब हमें अप्रोच किया, मुझे ये तो श्योर नहीं है, एंड फॉर प्राइवेसी, टू मेंटेन हिज प्राइवेसी, मैं ना उनका नाम लेना चाहूंगी, ना उनके बारे में कुछ ज्यादा बताना चाहूंगी, बट उन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो हम उनकी कितनी हेल्प कर पाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तब ये ट्रेजर समझ में आया जब मैं उस सिचुएशन को मैं कुछ कर पाऊंगी ऐसा मुझे नहीं लगा, और मैंने जब अपने एक्सपर्ट्स, अपने स्पीकर्स की जो हमारे साथ एसोसिएटेड है उनसे जब इस इंसिडेंट को, इस एक्सपेक्टेशन को शेयर किया, तब जब सब सामने आए कि आपके बस की नहीं है विनीता, आप हट जाइए और हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, हम अपनी तरफ से उन्हें इमोशनली किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा या किसी और तरीके की इंफॉर्मेशन के द्वारा हम उनकी, उस फैमिली की और उस बच्चे की जो भी हेल्प कर पाए हम जरूर करेंगे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ हेल्दी मी हैप्पी मी चैनल क्या है, और मैंने 1 साल में क्या अचीव किया है। मैंने 1 साल में ना 1500 मेंबर्स अचीव किए हैं, ना 30 वेबिनार्स, ना हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटीज, ना ये प्लेटफॉर्म, ये सब अचीवमेंट के बियॉन्ड जाके ये अचीवमेंट था कि हमारे साथ एक पूरी टीम खड़ी हुई है एक्सपर्ट्स की, जो
किसी की भी जरूरत पड़ रही है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपना प्रोफेशनल, अपनी फीस, अपना कमर्शियल एस्पेक्ट छोड़ के साथ आते हैं इस तरीके के किसी भी एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, एक जीवन को बचाने के लिए। तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिली कि एक वेवी स्टोरीज करके एक इंस्पिरेशनल जर्नीज को कैप्चर करने का एक आइडिया मिला, और हमने 10 अप्रैल को वेवी स्टोरीज हमने लॉन्च किया है। एपिसोड 1 हमने किया है अंजल पोदार जी के साथ में। उनकी खुद की स्टोरी बहुत ही रोचक है। आप कैंसर थ्राइवर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वकील हैं, लेकिन कोर्ट में जाके वकालत नहीं करती हैं। आप अब वकालत करती हैं, नेचुरल वे में लाइफस्टाइल कैसे जी जाए उसके लिए। हेलो एवरीवन। हाँ अंजल जी। विनीता की आदत है बहुत अच्छे से सबको बांध के रखना, लीड करना, एंड हम कुछ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छे क्लोज हो गए। हमारे कनेक्शन बहुत बिल्कुल। कॉमन निकले, सीए, कैंसर, बहुत कुछ, बट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, एंड आई एम लाइक सो हैप्पी दैट शी इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। तो ये यहाँ पे गाने का रीजन ये नहीं है दैट आई एम अ गुड सिंगर। मैं दिन भर गाती गुनगुनाती रहती हूँ। बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। व्हाई आई एम हियर। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, want to go up once again. This is all, but this is all we need to tell ourselves daily, that we always have another chance. Because life के जब हमने downs देखे ना, तब ये lines ने बहुत work किया है। थैंक्स अंजल जी, थैंक्स। मेरी एक और स्कूल फ्रेंड है पूजा मेहता, जिसने बहुत अच्छी पोएम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये जिंदगी पे कविता मैंने अभी लिखी थी, और इसमें हमें बहुत सी सीख मिलती है कि हम कैसे अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं अपने तरीके से। अगर हम सोच लें तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिंदगी तो है बड़ी निराली, भरे हुए कई रंगों की जैसे कोई थाली। कोई रंग है खुशी का और कोई है गम का, कोई हंसी का तो कोई है उदासी का। इन्हीं रंगों के मेल से बना है चित्र जिंदगी का। जिंदगी तो है बड़ी निराली, भरे हुए रंगों की कोई थाली। जानती हूँ कि मेरे हाथ में है कौन सा रंग चुनूं और कैसा चित्र बनाऊं, फिर भी ना जाने कितनी बार रंग चुनने में गलती मैं कर जाऊं। रंग भरूं उदासी का तो हो जाती हूँ गमगीन, पर बिना डरे झट से खुशी का रंग मैं उठा लेती। उदासी को दूर भगा चित्र को फिर से रंगीन बना लेती। रंग भरूं जब कभी मैं सच का, कठिनाई का रंग भी साथ है आता। जैसे लाल से नीला मिल रंग हरा है बनाता, वैसे ही सच और मेहनत मिल मुझे खरा सोना है बनाता। रंग काला है उस गलती का जिसको ना हम सकते सुधार, उस पर कोई रंग चढ़े ना चित्र को कर देता बेकार। रंग सफेद है प्यार का, मिल जाता सब में बिना गुमा, निखार लेता मिलके दूजे को, खुद को लेता कहीं छुपा। चुनो रंग प्यार के और खुशी के, चित्र बनाओ तुम इतना प्यारा, जीवन बीते हंसते हुए सारा, जीवन बीते हंसते हुए सारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूजा को अभी हाल ही में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जब मोदी जी वॉशिंगटन डीसी अपने विजिट पे थे, तब पूजा मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है, और उसने मोदी जी के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी एक पोएम लिखी थी। और जैसे ही मोदी जी गाड़ी से उतर के इंडियंस को मिलने के लिए अप्रोच किए, इसने ना आप देखा ना ताव, और बस शुरू कर दी अपनी पोएम सुनाना। और ना हेलो ना हाय ना कुछ, और मोदी जी ने उसकी 4 पंक्तियां सुन के वाह वाह बोल दिया। उसको टाइम्स नाउ ने कैप्चर किया, और 2 दिन तक अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में उसी स्टोरी को रन करते रहे। पूजा का सेपरेटली इंटरव्यू भी लिया गया। सो इस इंसिडेंट पे अमित जी जो केबीसी में एक चीज बोला करते हैं कि अपॉर्चुनिटी का हम वेट करते हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई कभी, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
Stay tuned for another dhamakedar second year of Healthy Me, Happy Me, where we wish to impact and empower more lives. विनीता जी जी बिल्कुल, हाँ, sorry Sharda aunty, yes. Sharda Gandhi ji has been our speaker on Mirror Work workshop, and again इनके साथ में रिश्ता उस वेबिनार के साथ में खत्म नहीं हुआ. वेबिनार तो हमने अगस्त में लिया था. इट्स बीन मोर देन 7-8 months नाउ, और अभी भी कहीं पे लगता है आंटी ये चीज हैंडल नहीं हो रही है, ये चीज के साथ डील नहीं हो पा रहा. I quickly call her and she is always there to support me. Oi, I was going to talk about you, not you about me. Say you have held on this show very nicely. I was really very happy, and I am so regretful that I didn't join it. Thank you everyone for joining in. Have a great week ahead and a great life ahead. Thank you, and I'm honored that you all could make up this for this evening today. Thanks a lot.